था कि ये आपने जो कनेक्ट किया बहुत ज़बरदस्त किया यार, वेरी नाइस। बड़ा मज़ा है आपसे, ये आपने दिल बहुत ताज़ा कर दी। रही बात धाकड़ छोरा की, उन्होंने तो इतिहास रचा। क्या नाम है इस मूवी का? इस मूवी का नाम है जिद्दी छोरा। ये ना कि इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में देखने को मिलेगी लोगों को। पहले तो कॉमेडी दिखाएँगे, फिर एक्शन भी है, ड्रामा भी है, मतलब बहुत अच्छी मूवी। हम जो आप देखने चाह रहे हैं, जो आप ये जो बनना है ना इधर से करके, अभी से हम बाद में बात करेंगे उधम सिंह से, लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ यूके भारत का सुनील पटेल हूँ और जारा पटेल यहाँ की हीरोइन है। अब उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ गोलगप्पे ही खाने हैं। वो पूछती है कि क्यों? मैंने बोला इसलिए क्योंकि माँ ने पूछा तो मैं क्या बताऊंगा कि मैंने क्या खाया। तो उसने बोलती है कि मैंने कब पूछा कि तुझे कुछ और खाना। नमस्कार जी, सर जी, सेठ जी, ये कौन सी तेरी दादागिरी तरीके से काम मांग रहा है? देख तेरे को काम देने का तो दे, वरना तू तो क्या तेरा बाप भी मुझे काम देने से रोकेगा नहीं। हर आज के बाद ये बंदा तेरे पास ही काम करेगा, क्योंकि लोग मेरे में जानते हैं कि मेरा असली नाम देवा है। और अब मेरी नज़र तेरे बंगले पे आ गई है तो काम तो तेरा बाप भी देगा मुझे। देवा ने देवा, काम तो देना पड़ेगा। देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड में 4 धाम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा का तो उत्तर कुमार मनोज उर्फ मन्नू फेमस हो गए थे और आज भी फेमस है। क्या उधम सिंह फेमस होंगे उत्तराखंड के अंदर? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यूके भारत आप देख रहे हैं और यूके भारत लगातार आपको क्षेत्रीय और अन्य जगह की खबरें दिखाता है, लेकिन आज हम कुछ आपको अलग दिखाने वाले हैं। अलग दिखाने का मकसद यह है कि आप टीवी पर सीरियल देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उन फिल्मों में सीरियलों में जो नाटक होते हैं, जो एक्टिंग होती है, वो आप लगातार देखते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं। इस वक्त मैं एक जो फिल्म की शूटिंग हो रही है रुड़की के अंदर, रुड़की के कहा जाता है शिक्षा नगरी, उस शिक्षा नगरी रुड़की के अंदर जो फिल्म की शूटिंग हो रही है, उन लोगों से मिलने वाले हैं आज। और उन लोगों से मिलने वाले का मकसद ये है कि जो आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, सोशल मीडिया पर हंसी मजाक और हर तरह की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन्हीं वीडियो के बीच में आज के समय में शिक्षा नगरी रुड़की के अंदर एक मूवी की शूटिंग चल रही है। और उस मूवी की शूटिंग जो चल रही है, उसके जो किरदार है जो उसको बना रहे हैं, वो डायरेक्टर हो या आपके हीरोइन या आपके हीरो हो, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जो अपने किरदार उनके अंदर निभा रहे हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह किरदार है, किस तरह से लोगों को मनोरंजन कहे या फिर हंसी मजाक कहे, किस तरह से उनको मिलने वाला है। सबसे पहले डॉक्टर हम बात कर लेते हैं जो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है और जो इस मूवी की शूटिंग उत्तराखंड में कराने वाले हैं, और फिलहाल शिक्षा नगरी रुड़की के अंदर ये फिल्म की शूटिंग हो रही है। सर, क्या कहेंगे, क्या पर्पज़ है जो रुड़की आपने स्टार्टिंग चुना है, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? तो पहले तो मैं आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब जैसा कि हम लोग पिछले 4 दिन से रुड़की में हैं और हम लोग शूट कर रहे हैं, और मीडिया ने हमें बहुत प्यार दिया, यहाँ की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले 3 साल से कम से कम 2-3 फिल्में मैंने उत्तराखंड में की हैं, और अच्छे बड़े कलाकारों को लेके की है, बॉलीवुड के कलाकारों को लेके फिल्म की है, और आगे भी मेरी 2-3 फिल्मों की प्लानिंग है। अब शायद आपको बता दूं मैं कि मेरा जो टोटल जो मेरा अभी फोकस है, मैं उत्तराखंड में ही शूटिंगें करूँगा, क्योंकि मुझे गर्व होता है कि ये मेरी जन्मभूमि भी है। उत्तराखंड से इतना प्यार क्यों है? एक तो ये है कि मेरी जन्मभूमि है, और क्योंकि देहरादून का मैं यहाँ का हूँ, और ये मेरी जन्मभूमि है यहाँ के लोगों को। और मैं जब आज बॉलीवुड में उस लायक में बना हूँ, उस लेवल पर मैंने कुछ किया है, तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए हर इंसान को। बड़ी बात यह है कि जो डायरेक्टर है वो उत्तराखंड के देहरादून से है। मुंबई में बॉलीवुड फिल्म बनती थी, लेकिन उत्तराखंड के कलाकार, उत्तराखंड के डायरेक्टर अब जो है बॉलीवुड के एक्टरों को लाकर उत्तराखंड में शूटिंग करा रहे हैं और उत्तराखंड में मूवी तैयार हो रही है। क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर, क्या क्या होने वाला है, क्या नाम है इस मूवी का? इस मूवी का नाम है जिद्दी छोरा। और ये जो जिद्दी छोरा है, मैं आपको बता दूं कि आई प्रॉमिस यू, मैंने मीडिया को बताया है, कहते हैं कभी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तो कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर दम होता है वही सभी बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिद्दी छोरा ये इतिहास रचने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने कई इंटरव्यू में बोला है, और आपको बता दूं सोशल मीडिया पे ये फिल्म इस टाइम बहुत चर्चा में है, और हर सोशल मीडिया के पेज पे बड़े से बड़े मीडिया में बड़े से बड़े पेपरों ने इसको जगह दी है, और मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। ये जिद्दी छोरा एक फुल जिद्दी छोरा,
बड़ा नाम है, क्यों है? 2004 में आपने देखी होगी, उत्तर कुमार की मूवी आई थी धाकड़ छोरा, और उसने बड़ा किरदार निभाया था, अपना बड़ा नाम कमाया था। और वो धाकड़ छोरा जो मनोज उर्फ मन्नू के नाम से जाना जाता था, आज के समय में उसने सैकड़ों फिल्म बना दी। लेकिन उन सैकड़ों फिल्म के बीच में अगर बात करें, तो रुड़की में जो पहली शूटिंग हो रही है जिद्दी छोरा की, उत्तराखंड के कलाकार है, उत्तराखंड के स्क्रिप्टेड है, जो भाई अपनी इस मूवी को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर कई मूवी उनको बनानी है। इस मूवी का जो मेन पर्पज है वो क्या है? देखिए जी, मेन पर्पस क्या है, एक तो फुल एंटरटेनमेंट है एंड ये हर वर्ग की मूवी है। और जैसे कि आपने बताया कि उत्तर कुमार की जो मूवी थी धाकड़ छोरा, तो उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आपको बता, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड से बिलॉन्ग करते हैं, तो इस टाइप की हम लोग फ़िल्में, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्म है। लेकिन जब मुझे पता चला और उत्तर कुमार से मुझे मिलने का मौका मिला, और हमारी अच्छी दोस्ती है उत्तर कुमार जी से, और आज आपने ये यादें ताज़ा कर दी हैं। और मेरे ख़्याल से 3 से 4-5 साल हो गया उत्तर कुमार जी से मिले, और फ़ोन पे हमारी अक्सर बातें होती हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये आपने जो कनेक्ट किया बहुत ज़बरदस्त किया यार, वेरी नाइस। बड़ा मज़ा आया आपसे, ये आपने दिल बहुत ताज़ा कर दी। रही बात धाकड़ छोरा की, उन्होंने तो इतिहास रचा है, और ये जो इतिहास रचेगी ये सिनेमा के पर्दे की मूवी है। ये सिनेमा के पर्दे की मूवी है। दूसरा मैं आपको एक बताऊँ कि ये जो फ़िल्म है, ये हम 2026 तक मई तक रिलीज़ करेंगे। इस फ़िल्म में जो हमारी ये जारा हैं, जारा पटेल, इनको भी मैं इस फ़िल्म में, ये भी न्यू कमर्स हैं, तो इस फ़िल्म की माँग थी, तो इनको भी इसमें मैं लेके आया हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो हमारे साथ में ये उधम सिंह हैं, इनको भी इस फ़िल्म में मौका दे रहा हूँ। हालाँकि मेरी एक फ़िल्म और थी इससे पहले, रक्तधार, उसमें मैंने इनको मौका दिया था, लेकिन फुल एंड फाइनल इसमें मैं इनको मौका दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मालिक का करम रहा है ईश्वर का, कि किसी टाइम हम भी देहरादून में थे, हमने भी सपने देखे थे कि क्या हम उस मुकाम तक पहुँच पाएँगे, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया, वहाँ पहुँचे भी और स्ट्रगल भी किया, और 22-25 सालों में वो इतिहास रचा है कि बॉलीवुड में एक फ़िल्म आई थी, आपको बता दूँ, कसाब की। उस टाइम 40 फ़िल्में बन रही थी, और एक फ़िल्म मैंने भी बनाई थी, ऑपरेशन मुंबई। नाना पाटेकर की फ़िल्म थी 26/11, उस फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा थे, और मेरी मूवी का मैं खुद एक डायरेक्टर अजीत वर्मा था। मेरी फ़िल्म ने इतिहास रचा था पूरे बॉलीवुड में, और शाहरुख और सलमान की फ़िल्मों के बीच में मेरी फ़िल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी। और कसाब के रोल को जब मैंने निभाया था, तो जिस दिन कसाब हैंग हुआ था, वो फ़िल्म पूरे बॉलीवुड में रिलीज़ हुई थी, बड़े-बड़े पर्दों पे रिलीज़ हुई थी। उस फ़िल्म ने इतिहास रचा था। उसके बाद मैंने और भी फ़िल्में बनाई और बहुत अच्छा काम किया। अब ऐसा मौका और ऐसा अनुभव मेरा कहता है कि आने वाले समय में आप ये जिद्दी छोरा, तो इतिहास रचने वाली कॉन्सेप्ट है ये। देखिएगा भाई, सबसे बड़ी अहम भूमिका जो होती है, वो स्क्रिप्ट लिखने वाली को होती है। लेकिन उसके अंदर जो रोल होता है, वो अभिनेत्री और अभिनेता का होता है। अभिनेता से हम बाद में बात करेंगे उधम सिंह से, लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ यूके बार का सुनील पटेल हूं, और जारा पटेल यहाँ की हीरोइन है। अब उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि किरदार जो निभाते हैं, अभिनेता तो बड़ा रोल करते हैं, लेकिन अभिनेत्री के बिना कुछ नहीं होता। तो आपका जो रोल है, वो कितना आपने सीखा और समझा, और क्या कर रहे हैं अब इस शूटिंग के अंदर? अभी तो जो रोल मेरा है वो मुन्नी पांडे का रोल है और बहुत अच्छा है। मैं कर रही हूँ, मज़ा भी आ रहा है करने में। बट आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार के बिना तो नहीं होने वाला है। और दूसरा, मैं अजीत सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस रोल में मतलब जगह दिया, और देवभूमि में फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो भगवान को भी प्रणाम करते हैं। आप सभी का प्यार का है, और आप सभी लोग मेरे को, हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। हमारे सर जो है वो हर नए लोगों को ही मौका देते हैं। कभी-कभी कैसा होता है, टैलेंट तो हर किसी में होता है, बट मौके की वजह से वो नहीं जा पाते, ठीक है? और जो पैसे वाले हैं या फिर वो ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है, चांस मिलता है। अक्सर टैलेंट को दबाया जाता है। हमारे ये सर जो है ये टैलेंट वाले को ही मौका देते हैं। तो हमारे यानी सर कि ये कहें कि जिसके अंदर टैलेंट होता है, उसको निखारने का काम डायरेक्टर अजीत सिंह करते हैं। हाँ, अजीत सर बट करते हैं। हम जानना चाहेंगे, आपने कहा है कि भाई उत्तराखंड देवभूमि के अंदर आप पहली बार शूटिंग के लिए आए हैं। यस। जारा पटेल जो अभिनेत्री है, कहाँ की हैं? मैं तो गुजरात की हूँ सर। अच्छा, गुजरात की जारा पटेल जो अभिनेत्री है, वो गुजरात से है। हालांकि जब हम बात करते हैं किसी से, अधिकारी से या किसी नेता से, बोलते हैं कि भाई पटेल कहाँ के हैं, हम तो उत्तराखंड के हैं। लेकिन अभिनेत्री जारा पटेल गुजरात की है, जिनसे आपने बात की है, जो आपको बता रही है क्या क्या किरदार रहने वाला है, क्या क्या हंसी मजाक रहने वाला है इस फिल्म के अंदर। वैसे तो मेरी जो है अभी फ़िलहाल में तो कॉमेडी है, सब कॉमेडी रोल है। बाद में अलग थोड़ा-सा है। ये मूवी ऐसी है ना कि इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में देखने को मिलेगी लोगों को। पहले तो कॉमेडी दिखाएँगे, फिर एक्शन भी है, ड्रामा भी है, मतलब बहुत अच्छी मूवी है। स्टोरी बहुत प्यारी है। दर्शकों दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जब ये जून में
ये मूवी रिलीज होगी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। हम फिलहाल हमसे जो होगा वो तो हम कर रहे हैं और हमारे सर इतने अच्छे मतलब इतने अच्छे डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उस हिसाब बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिल रहा है। यस। धाकड़ छोरा यानी कि उत्तर कुमार के बाद, मनोज उर्फ मन्नू के बाद अब उधम सिंह जो है वो उत्तराखंड में इस मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर के, किस तरह से डायरेक्शन आपको मिल रहे हैं? बस सर, डायरेक्शन तो हमारे सर के एकदम तगड़े वाले रहते हैं, लेकिन वही है कि जो हमसे इस बार करा रहे हो चैलेंजिंग रोल है, अच्छा रोल है और ट्राई कर रहा हूँ कि सर जैसे चाह रहे हैं वैसे हम उस किरदार में एकदम परफेक्ट हो जाएँ। अब हमने काम किया हुआ है, सर ने काम कराया है, अब वो डिपेंड करता है दर्शक हमें कितना उस लायक समझते हैं और उनका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस मूवी से पहले आपने कितनी मूवी जो है शूटिंग किया है, कितनी मूवी आपने एब्जॉर्व किया है, क्या कहेंगे? ये सर अजीत सर के साथ हमारी दूसरी मूवी है, इससे पहले 3 मूवी हमने किसी और सर के साथ की हुई थी। लेकिन बाकी सर भी काम कराए थे, लेकिन जो सर का अंदाज़ है काम कराने का और जो सर का तरीका है, वो बाकी लोगों से थोड़ा एकदम अलग है। सर हमारे तब तक काम कराते हैं जब तक उनको वो परफ़ेक्ट चीज़ मिल नहीं जाती, चाहे उसके लिए सुबह से शाम हो जाए, लेकिन जब तक उनको हमारे हर चीज़ अच्छे नहीं मिलते हैं, तब तक सर हमें नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे सर की सबका सर सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि जो दर्शकों का डिमांड है, जो स्क्रिप्ट की माँग है, उसके हिसाब से ही हमें वो काम कराते हैं। 2004 के मन्नू उर्फ शबनम यानी कि मन्नू और सब्बो के किरदार को कितना कहेंगे 2025 में कितना होने वाला है इस फिल्म के अंदर? सर देखिए, इतिहास बनता है दोहराने के लिए, तो वो तो एक इतिहास था। अब जो हमारे सर बना रहे हैं, वो इतिहास तोड़ेगा। तो हम ट्राई यही करेंगे कि जितना उसको पिक्चर को प्यार मिला, उससे इस ये फ़िल्म को उससे ज़्यादा और हज़ार गुना ज़्यादा प्यार मिले। क्योंकि सर को हमारे तब तब तक हम तभी अच्छा काम कर पाएँगे, जब हमारे सर की तारीफ़ होगी, स्क्रिप्ट की सराहना होगी और काम को हमारे लोग सराहेंगे, तभी जाके हम ये पिक्चर के काबिल होंगे। क्योंकि उत्तर कुमार जो थे उस वक्त के हरियाणवी जो है अभिनेता थे, लेकिन उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो शुरुआत हुई है वो उत्तराखंड से हुई है और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में 4 धाम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा का तो उत्तर कुमार मनोज उर्फ मन्नू फेमस हो गए थे और आज भी फेमस है। क्या उधम सिंह फेमस होंगे उत्तराखंड के अंदर? सर देखिए, अब फ़ेमस ना फ़ेमस होने की बात वो तो दर्शकों पे है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ेमस हो ना हो, दर्शकों को जो स्टोरी है, काम है, वो अगर उनको अच्छा लग रहा है तो उसमें हमें खुशी है और अगर उन्होंने हमें प्यार बरसा दिया तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी स्टार कास्ट के लिए और हमारे लिए वही उनका प्यार ही सबसे बड़ा स्टार है। अजित जी, स्क्रिप्ट आपने पूरी तैयार कर रखी होगी, बट जिस तरह से आपके अभिनेत्री और अभिनेता ने कहा है, उस दौर को लेकर क्या कहेंगे? क्या 2004 का जो दौर था, 2025 में क्या दोबारा दोहराएगा? सर देखिए सब अनुभव की बातें हैं और जैसे कहा था कि आपने देखा होगा कि वनडे में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी ने जब दोहरा शतक मारा तो कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तिहरा शतक भी लग चुका है और बहुत जल्दी-जल्दी लगे हैं और अब तो ये इतिहास रचने रचने के लिए हम आए हैं और रचते चले जाएँगे। तो उत्तराखंड देवभूमि का नाम बड़ा होगा? उत्तराखंड देवभूमि का जो नाम है ना वो तो इतना बड़ा है कि हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे और दुनिया कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड की देवभूमि का ही असर है कि आज अजीत वर्मा बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल कर चुका है कि एज़ ए एक्टर जो कसाब का रोल किया था पूरे बॉलीवुड में वो दूसरा कोई नहीं कर पाया जो मैंने किया था। आज मैं जिद्दी छोरा में एक ऐसा छोरे का किरदार निभा रहा हूँ, ऐसा जो आपने देखा होंगे पोस्टर वगैरह स्टैंडी लगी भी है कि लोग अभी से बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे को। तो जो पोस्टर है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएँगे, इसी चीज़ में दिखाएँगे, लेकिन अजीज़ का कहना है कि जो किरदार उन्होंने तब निभाया था, वो जिद्दी छोरा में निभा रहे हैं और आप उसको देखेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ बात करें अगर, तो रुड़की देवभूमि रुड़की शिक्षा नगरी के कलाकार भी इस मूवी में अपना किरदार निभा रहे हैं। हर्ष हसीन जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, इस मूवी में आपका किरदार है? देखिए, जितने भी रुड़की के कलाकार हैं, अब मेरे बराबर में शुभम शर्मा जी खड़े हैं, जो एक बड़े पर्दों की फ़िल्मों में 2-3 में काम कर चुके हैं। बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं, मैं अगर नाम गिनाऊँ तो द कश्मीर फाइल के अंदर काम किया है। उससे पहले जो केदारनाथ थी, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा किया और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये थिएटर के कलाकार हैं। अभी आपने एक सवाल किया था कि 2004 की जो मूवी है, क्या वो 2025 में रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? तो मैं आपको छोटी-सी एक बात बता देता हूँ। कलाकार जो होता है ना, कलाकार एक ऐसा होता है जो छोटे से थिएटर पे भी अपना रंगमंच से लोगों को दिल जीत लेता है और एक वो चाहे बड़ा सेलिब्रिटी हो, दोनों की क्वालिटी इक्वल होती है।
अब डिपेंड करता है कि वो ऑडियंस को कितना पसंद आती है। कलाकार अपना फुल पोटेंशियल जो है अपनी कला के ज़रिए डालना चाहता है। अब जैसे ज़ारा जी की आपने बात की है कि उन्होंने कहा कि अजीत जी मौका दे रहे हैं। अजीत जी की एक ख़ास मैं आपको बात बता देता हूँ चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को। लास्ट टाइम यहाँ पर जो बड़े पर्दे की फ़िल्म इन्होंने शूट किया था और तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डाली हैं। वो फ़िल्म भी जल्दी आने वाली है, तो इन्होंने मेरे से एक बार वादा किया था कि हर्ष जी अगर आप दोबारा हम उत्तराखंड और रुड़की में आएँगे देवभूमि और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ की हमारी ये स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा है, आध्यात्मिकता इस शहर के अंदर इतनी ज़्यादा है, इतने हम्बल पर्सन हैं कि अगर आप उनसे 2 मिनट के लिए प्यार से बोलेंगे तो वो आपके हो जाएँगे। तो ये बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है यहाँ बिल्कुल। पर। तो इस फ़िल्म के अंदर जो किरदार निभा रहे हैं आप ये देखिएगा आने वाले सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर सारे के सारे किरदार निभाने वाले अधिकतर 90% जो कलाकार हैं, वो कहीं न कहीं इस फ़िल्म से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें मैं भी हूँ, शुभम जी भी हैं और भी हैं और ज़ारा जी भी हैं। और जो एक्टर्स हैं जो इस फ़िल्म में कर रहे हैं उनको तो ख़ैर पहली फ़िल्म भी मैंने देखी है उनकी। उन्होंने काफ़ी सारे अजीत जी ने दिखाए थे। तो मेरा तो सभी दर्शकों से ये कहना है कि जैसे अजीत जी उत्तराखंड की ओर नज़र कर रहे हैं, तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि जैसे उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व के अंदर विश्वविख्यात है, अपनी संस्कृति, धर्म, नृत्य और लोक भाषा, हमारी गढ़वाली भाषा, हमारे लोकगीत, उसी तरह से आने वाले समय के अंदर आप देखना कि जैसे मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ अपना पूरे विश्व के अंदर नाम रोशन करती है, उत्तराखंड आने वाला दूसरा ऐसा राज्य होगा। हर्ष जी, जो आपने बात कही है कि लोकगीत कहें या गढ़वाली कहें या कुमाऊनी गीत कहें, तो क्या वो भी रोल इस मूवी के अंदर रहने वाले हैं क्या, जो गढ़वाली या कुमाऊनी की बात करेंगे? देखिए, ऐसा है कि गढ़वाली कुमाऊनी का मकसद ये है कि जो इसमें काम करने वाले हैं, इवन दैट हम भी गढ़वाली हैं। शुभम जी भी गढ़वाली हैं और हमारे उस तरह डायरेक्टर किरदार भी इस मूवी के अंदर रहने वाला है? इसमें 100% हर तरह का आपको इसमें पूरा एक मिक्स है ये। इसमें हँसी-मज़ाक और रोना-धोना ये सब जो एक पूरा एक फैमिली मूवी है ये। इसके अंदर आपको ना ये नज़र आएगा कि ये वाक़ई उत्तराखंड झलक रहा है। यानी कि ये कहे कि आप इस मूवी जब ये रिलीज़ होगी, तो आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठकर इस मूवी को देखेंगे। शुभम जी, आप क्या कहेंगे? आपने पहले भी मूवी में काम किया है, कैसा अनुभव है? किस तरह से इसमें किरदार निभाएँगे आप? सर मैं सबसे पहले अजीत सर को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, पूरी एंटायर टीम को जो ये फ़िल्म बना रही हैं, क्योंकि फ़िल्म बनाना अपने आप में मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा फ़िल्म बनाना और इतनी बड़ी और इतनी शानदार फ़िल्म बनाना और उत्तराखंड के रुड़की जैसे शहर में इस फ़िल्म के बारे में सोचना, ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी काबिल-ए-तारीफ़ है और मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी एंटायर टीम को और कांग्रेचुलेशन। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि रुड़की में आप सभी का स्वागत है। सुनो और हमारे जो एक्टर्स हैं उनके और हमारे अली सर जी हैं जो हमारे इस फ़िल्म के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, इनके भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ इनके लिए पूरे ऑल टीम मुंबई वालों को हमारे उत्तराखंड की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और अभिनंदन। साथ में हमारे रुड़की से पत्रकार जुड़े हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, साथ में हमारे पास है पत्रकार इनको भी। ये हमारे रुड़की के एक्टर्स हैं, सितारे हैं और इनके लिए भी हमारे ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अजीत वर्मा जी, इनका तो क्या कहूँ, इनका तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि इस फ़िल्म में जो जिद्दी छोरा नाम की जो पिक्चर है, ये हमारे उत्तराखंड जिद्दी में तो आप भी हो। नहीं, एक्चुअली में ये जो हमारे डायरेक्टर साहब ने ये जो मूवी बनाई है हमारे उत्तराखंड के लिए, और सौभाग्य हमारी यो है कि हमारे रुड़की शहर में ये मूवी को पूरी शूटिंग करवा रहे हैं और हमारे रुड़की शहर के उत्तराखंड के लोगों को जैसे हम कुछ भी नहीं है इनके सामने, लेकिन हमको इनके सामने खड़े होने का मौका मिल रहा है, मेरा सौभाग्य है। और आप लोगों का हमारे रुड़की पत्रकार को बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम चाहते कि जो ये मूवी बन रही है, ये मूवी बहुत रोमांटिक मूवी है, बहुत हँसी मज़ाक वाली मूवी है और ये मूवी उत्तराखंड देवभूमि में क्या ऑल इंडिया में धूम मचाने वाली है बिल्कुल। हम पूरी अजीत जी, आपने पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। दर्शकों को यूके भारत के माध्यम से वो हँसी मज़ाक वाले 1-2 डायलॉग बता दीजिए क्या-क्या है? ओह! ये तो बड़ा चैलेंजिंग शब्द है आपने जो बताया है। और स्क्रिप्ट का अगर मैं एक आधा पार्ट आपको बताऊँ, तो आपको आज तक अगर कोई काम माँगता है कहीं, किसी से काम माँगता है या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो अगर काम माँगता है तो उसकी भाषा क्या होती है, और जो एक गरीब इंसान काम माँगता है उसकी भाषा क्या होती है। ये जो किरदार है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ये इन सारे किरदारों पर ये सारी परिभाषा की इसने परिभाषा ही बदल के रख दी है। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक डायलॉग्स है कि
आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा कि आप बहुत रईस इंसान हैं। और मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि सेठ मुझे तेरे साथ काम करना है। तो सेठ मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, सेठ जी नमस्कार, मैं परेशान हूँ सेठ जी, अगर आप मुझे काम देंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। गोविंद ने क्या दिला रहे हो आप? सुनो, अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो बोलेगा एक्सक्यूज मी सर, आई एम ग्रेजुएट एंड क्वालिफिकेशन है, और देन यू आस्किंग प्लीज एक एक अपॉर्चुनिटी देंगे, तो ये भी होता है। ओके ओके गो अहेड। लेकिन मेरा किरदार कैसा है, सेठ तेरे साथ काम करने का है मुझे। तो बोलता है कि यार काम करने वाले को तो मैंने अब तक ये देखा है कि नमस्कार सेठ, नमस्कार जी, सर जी, सेठ जी, ये कौन सी तेरी दादागिरी तरीके से काम मांग रहा है। देख तेरे को काम देने का तो दे, वरना तू तो क्या, तेरा बाप भी मुझे काम देने से रोकेगा नहीं। हर आज के बाद ये बंदा तेरे पास ही काम करेगा, क्योंकि लोग मेरे में जानते हैं कि मेरा असली नाम देवा है, और अब मेरी नज़र तेरे बंगले पे आ गई है, तो काम तो तेरा बाप भी देगा मुझे। देवा रे देवा, काम तो देना पड़ेगा। आपके किरदार की बात करें, हम 2-3 दिन से आप लगातार शूटिंग कर रही हैं। क्या आपका कोई ऐसा डायलॉग है जो आप दर्शकों से कहना चाहेंगे? ये कॉमेडी है। यस सो प्लीज। सॉरी, व्हाई? मेरे थोड़े से अलग रोल है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट तुम भाई, आपका कोई डायलॉग ऐसा रहा हो कि जो दर्शकों से आप उजागर करना चाहेंगे? बस सर, एक अपना सर ने लिखा है, अच्छा किरदार है। हमें कुछ ऐसी कुछ सीन सर ने दिया था कि हमको तो गोलगप्पे खाने हैं, और हमें तो गोलगप्पे खाने थे, लेकिन हमें कुछ और ही खाने मिल रहा था। तो हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ़ गोलगप्पे ही खाने हैं। वो पूछती है कि क्यों? मैंने बोला इसलिए क्योंकि माँ ने पूछा तो मैं क्या बताऊँगा कि मैंने क्या खाया? तो उसने बोलती है कि मैंने कब पूछा कि तुझे कुछ और खाना है? तो लोगों को ऐसा एक होता है ना कि हँसने में भी अच्छा लगे, बोलने में भी अच्छा लगे, और उसका डबल मीनिंग भी हो। ये बोलते गन्ने खाने। यानी ये कहे कि माँ कसम गोलगप्पे खाने हैं, लेकिन गोलगप्पे या कुछ और मिल रहा था, बट उधम भाई ने वो नहीं खाया। गोलगप्पे खाने तो गोलगप्पे ही खाने हैं। अब इन किरदारों से, इन अभिनेत्रियों से, इन जो हमारे स्क्रिप्टेड है, जो डायरेक्टर है, उनसे हमने बात की है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? यूके भारत के कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और यूके भारत को अपना सराहा दीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले मई जून के अंदर ये जो जिद्दी छोरा है मूवी आएगी, उसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। लाइक और शेयर खबर को जरूर कीजिएगा।